प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस से तीसरी बार नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन अगर कहें तो पूरी ठसक के साथ उन्होंने किया। तमाम नेता मौजूद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो मौजूद थे ही, और कई राज्यों के सीएम भी मौजूद थे। और इस दौरान बिहार के नेताओं की भी खूब ठसक दिखी, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या पशुपति कुमार पारस। ये तमाम नेता पहुँचे। सीएम नीतीश कुमार भी पहुँचने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। और इधर बिहार में जिस तरह से सुशील मोदी के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई, और बिहार के कई नेता जो वहाँ जाने वाले थे वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में सुशील मोदी के निधन के बाद तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के नामांकन सभा में जाने वाले थे, नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो नहीं गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद वो सुशील मोदी जो उनके काफ़ी प्रिय थे, वो उनके निधन से वो काफ़ी मर्माहत हैं। दूसरी तरफ और बाकी जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या पशुपति कुमार पारस, बिहार से ये चार बड़े नेता पीएम मोदी के नॉमिनेशन में पहुँचे, जिसमें चिराग पासवान की कुछ अलग ही ठसक देखने को मिली। चिराग पासवान का वही अंदाज देखने को मिला जो पीएम मोदी के साथ हमेशा वो सहज नज़र आते हैं, पीएम मोदी के साथ हमेशा वो हंसमुख मुद्रा में नज़र आते हैं। और कल ही चिराग पासवान के लिए पीएम मोदी वोट भी मांगने आए थे बिहार में। मंच से उन्होंने, पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी चिराग पासवान के लिए, वोट मांगे थे और जमकर तारीफ भी की थी मंच से चिराग पासवान की। तो आज चिराग पासवान की बारी थी, क्योंकि चिराग पासवान जो पीएम मोदी के खासम खास हैं, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। तो चिराग पासवान भी पहुंचे वहां पर नॉमिनेशन में, उन्हें निमंत्रित भी किया गया था। और चिराग पासवान इस दौरान पीएम मोदी के साथ नज़र आए। उनका अंदाज आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में, बिल्कुल उसी अंदाज में पीएम मोदी के साथ हंसते हुए नज़र आए और दोनों खिलखिलाते हुए नज़र आए। और जो नॉमिनेशन के लिए जब पीएम मोदी जा रहे थे उस वक्त भी चिराग पासवान साथ थे। उसके अलावा और भी बिहार के नेता भी शामिल थे। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा बनारस में, आपको वो बयान भी सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। पीएम साहब का हमेशा प्यार आशीर्वाद मुझे मिला। कल ही हमारी लोकसभा में थे हाजीपुर में, जिस तरीके से वो स्नेह देकर गए आज के अंदर, उनसे जब मुलाकात हुई और हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 4 जून के बाद सब दोबारा मुलाकात करेंगे। बिहार की सीटों को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में क्या देख रहे हैं? कहीं कोई संदेह नहीं। तेजस्वी यादव तो कुछ अलग इस दौरान मेगा शो है। यही बोले थे क्या हो जाए। 14 से बड़ी हार विपक्ष की 19 में हुई, और अब 19 से बड़ी हार 2024 में हुई। एक बड़ी शक्ति नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। और आज के दिन ये विश्वास करना कि वो हम लोग के बीच रहेंगे। मेरे लिए मेरे अभिभावक हैं, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी, और हम युवा पीढ़ी के आदर्शों में से हो रहे हैं। जिस तरीके से अध्ययन कर पूरे तथ्यों के साथ वो जानकारी जनता के बीच साझा करते थे, विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष की भूमिका हमेशा गंभीरता से उन्होंने निभाया। ऐसे में उनका नहीं रहना और चुनाव के दौरान उनका जाना, उनकी कमी हमेशा थी। तो चिराग पासवान ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि पीएम मोदी के नॉमिनेशन में शामिल हुआ हूं, और पीएम मोदी से जो उनके रिश्ते हैं, जिस तरह से पीएम मोदी उन्हें मानते हैं, तो ये एक बड़ा मौका है, ये कहा उन्होंने। और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने सुशील मोदी को भी याद किया। सुशील मोदी जो बिहार के दिग्गज नेता हैं, जिनका कल देर रात निधन हो गया। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, कैंसर से पीड़ित थे। तो बिहार में आज शोक की लहर है। बिहार में तमाम नेता पहुँचे हैं, अब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। वैसी स्थिति में उधर जो अगर बनारस की तस्वीर कहें, जहाँ पीएम मोदी का अगर मेगा शो हुआ, तो बिहार में शोक की लहर दिखी आज। तमाम नेताओं ने आज अपना अपना कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। तो वैसी स्थिति में हम आपको दिखा रहे थे कि चिराग पासवान पहुँचे। उसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें जीतन राम मांझी भी नज़र आ रहे हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा पशुपति कुमार पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा जो अभी काराकाट से मैदान में है, और काराकाट के मैदान में कहीं ना कहीं
उनकी मुश्किलें बढ़ाते नज़र आ रहे हैं पवन सिंह, जो बीजेपी नेता ही हैं, और बीजेपी ने उन पर अब कार्रवाई की बात कही है। तो ये जो नेता हैं वहाँ पहुँचे, पीएम मोदी के इस नॉमिनेशन में शामिल हुए और बिहार की ठसक खूब देखने को मिली। खासकर चिराग पासवान का अंदाज तो बिल्कुल अलग ही नज़र आया पीएम मोदी के साथ। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।